फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। फ्रेंड्स, क्या आप एसएससी जीडी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं? तो आज की इस वीडियो में हमने एसएससी कांस्टेबल जीडी के 20 हिंदी के इंपोर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं जो कि आपके एसएससी कांस्टेबल जीडी एग्जाम में काफी महत्वपूर्ण साबित होंगे। फ्रेंड्स, यदि आप एसएससी कांस्टेबल जीडी का एग्जाम देने जाने वाले हैं तो आपको मालूम ही होगा कि इसमें हिंदी के 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आज की इस वीडियो में हमने कुछ महत्वपूर्ण टॉप 20 हिंदी के क्वेश्चन रखे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। गाइस, यहाँ पर सबसे पहला सवाल है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तुम्हारी बातों का कोई प्रमाण नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं, सत्य, साक्ष्य, उदाहरण या फिर तर्क। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, साक्ष्य। तुम्हारी बातों का कोई साक्ष्य नहीं है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड्स, अगला सवाल है, रूह कांपना मुहावरे का क्या अर्थ है? यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, बहुत निडर, बहुत डरना, बहुत कांपना, बहुत सर्दी लगना। तो रूह कांपना मुहावरे का इन ऑप्शन में से जो सही अर्थ है वह ऑप्शन बी, बहुत डरना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड्स, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें। जान हथेली पर रखना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं, सुविधाजनक कार्य करना, जान को हथेली के ऊपर रखना, जीवन को संकट में डालना, जान कीमती होना। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, जीवन को संकट में डालना। जान हथेली पर रखना मुहावरे का अर्थ जीवन को संकट में डालना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड्स, अगला सवाल है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। महादेव, ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं, ब्रह्मा, कृष्ण, विष्णु, शंकर। तो हमको यहाँ पर पता लगाकर बताना है कि महादेव शब्द का पर्यायवाची इन ऑप्शन में से कौन सा है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बतला दूं, महादेव के पर्यायवाची होते हैं महादेव, शंकर, शंभु, शिव, पशुपति, चंद्रशेखर, महेश्वर, भूतेश, आशुतोष, गिरीश। ये सारे महादेव के पर्यायवाची होते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। महादेव का यहाँ पर पर्यायवाची शंकर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। काम से जी चुराने वाला। यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, कर्मठ, मेहनती, कामचोर, निर्लज। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, कामचोर। काम से जी चुराने वाला कामचोर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड्स, अगला सवाल है, दिए गए शब्द का विलोम चुने। यहाँ पर शब्द दिया हुआ है शोक, और शोक का हमको विलोम शब्द चुनना है। ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं, हर्ष, दुर्भाग्य, सौभाग्य, दुख। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, शोक का विलोम शब्द हर्ष करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, अतिथि गृह, अतिथि ग्रह, अतिथि ग्रह और उसके बाद अतिथि ग्रह। तो यहाँ पर इन शब्दों में से हमको उस शब्द का चयन करना है जिसकी वर्तनी शुद्ध है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अतिथि ग्रह। अतिथि ग्रह कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, यह इसकी शुद्ध वर्तनी है। तो आप इसको कहीं पर नोट करके रख लें। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। तो ये भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड्स, अगला सवाल है, इनमें से कौन सा संधि विच्छेद सही नहीं है? यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, रमेश का संधि विच्छेद है राम प्लस इस, नागेश का संधि विच्छेद है नाग प्लस इस, सुरेश का संधि विच्छेद है सुर प्लस इस, और महेश का संधि विच्छेद है महा प्लस इस। फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शन ए की संधि विच्छेद गलत है। यहाँ पर रमेश का संधि विच्छेद होता है रमा प्लस इस, और यहाँ पर ये जो संधियां दी हुई हैं ये सभी गुण संधि हैं। गुण संधि के यह उदाहरण हैं। यहाँ पर रमेश का संधि विच्छेद रमा प्लस ईस होना चाहिए था, जो कि गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल है, विषाद शब्द का विपरीतार्थक शब्द चुनिए, मतलब कि विलोम शब्द चुनिए। तो यहाँ पर विषाद शब्द दिया हुआ है, हमको इसका विपरीतार्थक शब्द चुनना है। ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं, वरदान, आह्लाद, मृत्यु, स्तुति। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन
बी आह्लाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड्स अगले सवाल में कहा गया है किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है, मतलब कि इन ऑप्शन में से हमको उसको चुनना है जो किरण शब्द का पर्यायवाची नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं अंशु, रश्मि, प्रकाश, मयूख। तो फ्रेंड्स मैं आपको बतला दूं किरण शब्द के पर्यायवाची होते हैं किरण, मयूख, अंशु, रश्मि, मरीचि, प्रभा। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। किरण शब्द का पर्यायवाची प्रकाश नहीं होगा और यहाँ पर जो अंशु, रश्मि, मयूख हैं ये सभी किरण शब्द के पर्यायवाची हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड्स अगला सवाल है पंचवटी निम्नलिखित में से किसकी रचना है। यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर और फिर महादेवी वर्मा। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन बी पंचवटी मैथिली शरण गुप्त की रचना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड्स अगला सवाल दिया हुआ है कौन सा वाक्य अशुद्ध है। सारे देश भर में यह बात फैल गई, यह कैसे संभव है। सप्रमाण उत्तर दीजिए, तुम वापस आओ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो वाक्य दिया हुआ है ऑप्शन ए वाक्य में अशुद्धि है। यहाँ पर होना चाहिए था सारे देश में यह बात फैल गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर अगला सवाल दिया हुआ है पुस्तकालय में कौन सी संधि है। यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं विसर्ग संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि। तो फ्रेंड्स पुस्तकालय का यदि हम संधि विच्छेद करते हैं तो पुस्तक प्लस आलय इसका संधि विच्छेद होता है, तो यहाँ पर दीर्घ संधि प्राप्त होती है। अभी फ्रेंड्स मैं आपको बतला दूं कि दीर्घ संधि क्या होती है। दीर्घ संधि स्वर संधि का एक भेद अथवा प्रकार है। जब दो शब्दों की संधि करते समय छोटा आ बड़ा आ के साथ छोटा आ बड़ा आ हो तो बड़ा आ बन जाता है, और जब छोटी ई बड़ी ई के साथ छोटी ई बड़ी ई हो तो बड़ी ई बन जाता है। जब छोटा ऊ बड़ा ऊ के साथ छोटा ऊ और बड़ा ऊ हो तो बड़ा ऊ बन जाता है। इस संधि को हम ह्रस्व संधि भी कह सकते हैं। फ्रेंड्स मतलब ये कि ह्रस्व और ह्रस्व भी दीर्घ हो जाएंगे और ह्रस्व और दीर्घ भी दीर्घ ही हो जाएंगे। जैसे कि छोटा आ और बड़ा आ के लिए यदि हम तब भी ये बड़ा आ ही हो जाएगा। तो इस प्रकार के जितने भी उदाहरण हैं ये सभी दीर्घ संधि के उदाहरण हैं, जो कि हमारा ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड्स अगला सवाल दिया हुआ है कमल का पर्यायवाची शब्द है। इन ऑप्शन में से हमको बतलाना है कि कमल का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है। ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं अरविंद, मदन, मयंक, अचल। तो फ्रेंड्स कमल के पर्यायवाची होते हैं कमल, पंकज, नीरज, पुष्कर, बनज, शतदल, जलज, सरोज, पदम, अम्भोज, अंबुज, पाथोज, तामरस, पीरजात, नलिन। तो ये जो सारे शब्द हैं और अरविंद ये जो सारे शब्द हैं सभी कमल के पर्यायवाची हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बैठेगा, कमल का पर्यायवाची शब्द अरविंद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जो कभी बूढ़ा ना हो। उसके लिए हम एक शब्द का किसका प्रयोग करेंगे। यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं अजर, अमर, अमृत, असुर, मतलब कि जो कभी बूढ़ा ना हो सके। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है अजर, जो कभी बूढ़ा ना हो सके उसके लिए जो हम एक शब्द का यूज करते हैं वह अजर शब्द है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड्स अगले सवाल में कहा गया है निम्नलिखित गद्यांश के रिक्त स्थानों की पूर्ति गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के अनुसार कीजिए। प्रदूषण आज के समय का सबसे बड़ा डैश है। प्रदूषण के बढ़ने से धरती पर बहुत सी डैश पैदा हो गई, जिसे समय रहते न डैश गया तो वो दिन दूर नहीं जब धीरे धीरे सब खत्म हो जाएगा। प्रदूषण के तत्व डैश द्वारा उत्पन्न किए गए पदार्थ या वेस्ट मटेरियल होते हैं जो प्राकृतिक संसाधन जैसे कि वायु, जल और भूमि आदि को प्रदूषित करते हैं। प्रदूषण जहरीली गैस, कीटनाशक, शाकनाशी, ध्वनि, कार्बनिक मिश्रण, रेडियोधर्मी डैश हो सकते हैं। तो हमको यहाँ पर बतलाना है कि ये जो हमारे नंबर दिए हुए हैं यहाँ पर इनमें कौन सा शब्द प्रयुक्त किया जाएगा इस गद्यांश को पूरा करने के लिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हम देख लेते हैं गद्यांश में सांकेतिक रिक्त स्थान एक के लिए उपयुक्त शब्द होगा, मतलब कि यहाँ पर हमको बतलाना है इन विकल्पों में से कि कौन सा शब्द यहाँ पर उपयुक्त होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं अभिशाप,
सफलता, फिर से ऑप्शन सफलता दिया हुआ है कर्तव्य। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, आप पढ़िए, प्रदूषण आज के समय का सबसे बड़ा अभिशाप है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बैठेगा, अभिशाप। तो हमारा यहाँ पर खाली जगह के स्थान पर अभिशाप शब्द आएगा। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, प्रदूषण के बढ़ने से धरती पर बहुत सी। अब यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं, 17वें ऑप्शन में क्या कहा गया है। गद्यांश में सांकेतिक रिक्त स्थान 2 के लिए उपयुक्त शब्द होगा। घटनाएं, समस्याएं, कथाएं, उम्मीदें। तो देखिए, पढ़िए दोबारा से, प्रदूषण के बढ़ने से धरती पर बहुत सी समस्याएं पैदा हो गई। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, समस्याएं। दूसरे स्थान पर समस्याएं शब्द आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले सवाल में कहा गया है, गद्यांश में सांकेतिक रिक्त स्थान 3 के लिए उपयुक्त शब्द होगा। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, रोका, बढ़ाया, लगाया, उठाया। तो चलिए इसको पढ़ लेते हैं। यहाँ पर कहा गया है, जिसे समय रहते न रोका गया। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है, रोका शब्द रिक्त स्थान तीसरे में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड्स अगला सवाल है, गद्यांश में सांकेतिक रिक्त स्थान 4 के लिए उपयुक्त शब्द होगा। पेड़ों, नदियों, मनुष्यों, पहाड़ों। तो यहाँ पर देखिए, हम पढ़ के देख लेते हैं इसमें क्या कहा गया है। प्रदूषण के तत्व मनुष्यों द्वारा उत्पन्न किए गए पदार्थ या वेस्ट मटेरियल होते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। स्थान 4 के लिए उपयुक्त शब्द मनुष्यों होगा। चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे आखिरी सवाल है, गद्यांश में सांकेतिक रिक्त स्थान 5 के लिए उपयुक्त शब्द होगा। पदार्थ, विचार, हथियार, यथार्थ। तो देखिए इसको पढ़ लेते हैं, इसमें क्या कहा गया है। गद्यांश में प्रदूषण जहरीले गैस, कीटनाशक, शाकनाशी, ध्वनि, कार्बनिक मिश्रण, रेडियोधर्मी पदार्थ हो सकते हैं। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है, पदार्थ। फ्रेंड्स 5वें स्थान पर पदार्थ शब्द का प्रयोग किया जाएगा इस गद्यांश को पूरा करने के लिए। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में यही कुछ क्वेश्चन थे। यदि आप एसएससी कांस्टेबल जीडी की तैयारी कर रहे हैं और उसका एग्जाम आप देने जाने वाले हैं, तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हमने चुनिंदा टॉप 20 क्वेश्चन हिंदी के रखे हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट हैं और आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। फ्रेंड्स यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। बेल नोटिफिकेशन ऑन करने से ये होगा कि हम जो भी वीडियो अपने YouTube चैनल पर अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। गाइस यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें। फ्रेंड्स मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।